हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मुड़िया, माड़िया, गोंड जनजाति के बारे में पढ़ा था। अब हम अगला देखेंगे अपना अबुझ माड़िया जनजाति के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अबुझ माड़िया यह गोंड की एक उपशाखा है, यह गोंड की एक उपजाति है दोस्तों। अबुझ माड़िया जो है यह गोंड की एक शाखा है, गोंड की उपजाति है। निवास स्थान है इनका, कौन से जिले में निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो नारायणपुर और बीजापुर। जी हाँ दोस्तों, बस्तर संभाग में नारायणपुर और बीजापुर दो जिले हैं जिसमें यह अबुझ माड़िया लोग निवास करते हैं, अबुझ माड़ की पहाड़ी पर। ठीक दोस्तों, अब है इसमें जाति पंचायत पाया जाता है जिनका मुखिया मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी। जाति पंचायत इसके पाए जाते हैं अबुझ माड़िया में, उनका मुखिया क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। और ये अपने आप को मेटाभूम कहते हैं। कौन? अबुझ माड़िया लोग या अपने आप को मेटाभूम कहते हैं। स्त्रियां गोदना को स्थायी आभूषण के रूप में मानते हैं। जो गोदना होता है ना, गोंड जनजाति में अधिक प्रिय है, लेकिन अबुझ माड़िया लोग जो है ना, जिनमें स्त्रियां गोदना को ना अपना प्रिय आभूषण मानते हैं, प्रिय आभूषण, प्रिय गहना मानते हैं दोस्तों। किसको? गोदना को। और ये अबुझ माड़िया जो लोग हैं ना, अपराध करना, जैसे किसी से अपराध हो जाता है, जानबूझ कर भी अपराध हो जाएगा ना, तो ये लोग उसको ना अपना पाप मानते हैं। अपराध करना पाप मानते हैं ये लोग, पाप समझते हैं कि ये हमसे अपराध हो गया, हमने पाप कर लिया, ये समझते हैं। कौन? अबुझ माड़िया जनजाति लोग। इसमें कोसी घोटुल पाया जाता है। अबुझ माड़िया में कोसी घोटुल पाया जाता है और स्त्रियां रात्रि विश्राम नहीं करती हैं। स्त्रियां कोसी घोटुल में युवा गृह है ये, उसमें स्त्रियां रात्रि विश्राम नहीं करते हैं और नाच गाकर अपने घर वापस आ जाता है। यह एक लिंगी युवा गृह है। कौन? कोसी घोटुल। कौन सी जनजाति के हैं? तो अबुझ माड़िया। इसमें पेद्दा कृषि करने के स्थान को क्या कहते हैं? कंघई कहते हैं। पेद्दा नामक इसमें कृषि पाया जाता है, कृषि करते हैं अबुझ माड़िया जो लोग हैं, और उस स्थान को, जिस स्थान पर कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो कंघई कहते हैं, कंघई। ओरछा जनजाति को अबुझ माड़िया का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो ओरछा जनजाति लोग हैं ना, वो अबुझ माड़ की पहाड़ी पर निवास करते हैं, तो अबुझ माड़ की पहाड़ी को क्या बोलते हैं? ओरछा जनजाति को अबुझ माड़ पहाड़ी का प्रवेश द्वार बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं। किसको? ओरछा जनजाति को। अबुझ माड़ का, अबुझ माड़ पहाड़ी जो नारायणपुर और बीजापुर में फैला हुआ है, उसे उसका प्रवेश द्वार कहते हैं। किसे? ओरछा जनजाति को, जो अबुझ माड़िया से संबंधित है। कुरमा या कुरमा एक प्रकार का घर है, झोपड़ी, जो प्रसव के लिए अलग से झोपड़ी बनाया जाता है। प्रसव के समय जब माता गर्भवती रहती है और उनका प्रसव होने वाला रहता है, बच्चा होने वाला रहता है, तो उनके लिए अलग से घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? कुरमा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब घर की बात करें हम। घर तो अगहा, अगहा होता है जो बरामदा कहलाता है। सामान्य भाषा में अगहा को बरामदा बोलते हैं। अगाड़ी को क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं, रसोई घर। अगहा, बरामदा, अगाड़ी, रसोई घर। और लोनू, लोनू मतलब होता है संग्रह कक्ष है। किसी भी सामान को हम लोग जहां रखते हैं ना, उसे लोनू कहते हैं। कौन सी जनजाति में? अबुझ माड़िया। इसमें अपना जो लोनू है, लोनू जो घर है, उसमें हम अपने कुल देवी का निवास मानते हैं। कुल देवी को यहाँ स्थापना करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। किसमें? लोनू घर में। ठीक दोस्तों, ये तो अपना अबुझ माड़िया का कुछ चुनिंदा सवाल था। अब हम देखते हैं उनका अर्थ क्या होता है, विवाह कौन सा प्रचलित है, खेती कौन सी प्रचलित है, नृत्य कौन सा प्रचलित है। आइए देखते हैं। अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया मैं बात करूंगा नृत्य से लेकर, नृत्य से बात करूंगा। तो अबुझ माड़िया जनजाति जो लोग हैं, वह कौन सा नृत्य करते हैं? तो गेड़ी नृत्य करते हैं। क्या? गेड़ी नृत्य। अब बात करते हैं विवाह की।
विवाह विवाह भी प्रचलित है इसमें। अबूझमाड़िया में हर जनजाति की तरह इस भी जनजाति में विवाह प्रचलित है। तो आइए देखते हैं। पहला विवाह है सपलायन। सपलायन सपलायन मतलब स्त्रियां पुरुष एक ही स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में भाग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सपलायन बोलते हैं। पलायन कर लिया इसने, भाग लिया बोलते हैं, सपलायन। और दूसरा है चूड़ी पहना हुआ। कोई स्त्री को अगर कोई पुरुष विवाह कर लाता है, मतलब चूड़ी पहना कर लाता है, चूड़ी पहना हुआ, ये सामान्य जनजाति में भी प्रचलित है, चूड़ी पहना हुआ। पुष्पैठ पुष्पैठ विवाह भी प्रचलित है इसमें। और विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है। अगर किसी स्त्री का पति का मृत्यु हो जाता है तो वह विधवा हो जाती है महिलाएं। अब उसी स्त्री का किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह। अब बात करते हैं कृषि की, कि अबूझमाड़िया जनजाति जो लोग हैं वह कौन सी कृषि करते हैं? तो पेदा कृषि करते हैं, पेदा कृषि। और कृषि करने के स्थान को क्या बोलते हैं? कंघई बोलते हैं, कंघई। ठीक दोस्तों, अब अबूझमाड़िया का अर्थ क्या होता है? जो अबूझमाड़िया लोग हैं उनका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या होता है अपना? अज्ञात। इनका अर्थ होता है अज्ञात। अबूझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। अज्ञात मतलब कम बुद्धि वाला, कुछ नहीं जानने वाला, ये होता है, अज्ञात है। वधु मूल्य इसमें पाया जाता है। वधु मूल्य देते हैं जो पुरुष लोग हैं, वह स्त्री को विवाह करके लाते हैं तो वधु मूल्य देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? शुल्क बोलते हैं, शुल्क, शुल्क बोलते हैं। त्योहार कौन सा पाया जाता है अबूझमाड़िया में? अबूझमाड़िया जनजाति में कौन सा त्योहार पाया जाता है? तो ककसाड़ नृत्य पाया जाता है। ककसाड़ नृत्य भी होता है और ककसाड़ त्योहार भी होता है, पर्व। इसमें एक और विवाह प्रचलित है जिसे कांडाबरा पुष्प विवाह बोलते हैं। कांडाबरा पुष्प विवाह बोलते हैं। कौन सी जनजाति में? अबूझमाड़िया में। इनके पूर्वज कौन है? ये अपने आप को किसका पूर्वज मानते हैं? किसका पूर्वज मानते हैं? तो कुर्सतुरंग का ये अपने पूर्वज है इनका। किनका? अबूझमाड़िया जनजाति का कुर्सतुरंग। देवता कौन है इनका? तो तालुरमुते देव, तालुरमुते देव इनका देवता है। किनका? अबूझमाड़ी का। जो युवागिरी के अंदर इनकी पूजा की जाती है। युवागिरी के अंदर किसकी पूजा की जाती है? तालुरमुते देव की, जो इनके आराध्य देव है। युवागिरी के अंदर इनकी पूजा की जाती है। अब युवागिरी कौन सा प्रचलित है? युवागिरी का क्या नाम है अबूझमाड़िया में? तो कोसी घोटू, कोसी घोटू नाम है। यह एक लिंगी है, एक लिंगी युवागिरी है। हमने आपको बताया था कि कोसी घोटू में स्त्री रात्रि विश्राम नहीं करती है, या नाच गाकर अपने घर को वापस आ जाता है। उसी को बोलते हैं एक लिंगी युवागिरी। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अब अबूझमाड़िया के बारे में। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप देख लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट खींचकर आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला जनजाति के बारे में। दोस्तों, अब हम बैगा जनजाति के बारे में बात करेंगे। बैगा जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो बैगा जनजाति सबसे छोटी जनजाति है। बैगा जो जनजाति लोग हैं ना, वह सबसे छोटी जनजाति लोग हैं। निवास क्षेत्र कौन सा है इनका? छत्तीसगढ़ में कौन से क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं? तो कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली व रायपुर। यह जो है ना बैगा जनजाति या मैकल श्रेणी पर अधिकतर निवास करते हैं। जो अपना कवर्धा है यहाँ पर ना मैकल श्रेणी फैला हुआ है। तो बैगा जो जनजाति लोग हैं ना मैकल श्रेणी पर निवास करते हैं। कौन सी श्रेणी? मैकल श्रेणी। बैगा घोड़ों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। जो बैगा जनजाति लोग हैं ना वह घोड़ों के पुजारी के रूप में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैगा जो है ना घोड़ों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। यह सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, जो बैगा जनजाति लोग हैं ना यह सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। कौन सा गोदना प्रचलित है? तो झोला गोदना प्रचलित है। अंतर गोत्र विवाह इसमें पाया जाता है। किसमें? बैगा जनजाति में। कौन सा विवाह? अंतर गोत्र विवाह। स्त्री पुरुष का एक साथ तिनका तोड़ना क्या माना जाता है?
तलाक का सूचक है। जी हाँ दोस्तों, अगर स्त्री और पुरुष बैगा जनजाति में जो है ना, स्त्री और पुरुष अगर एक साथ तिनका तोड़ लिया, किसी पत्ते वत्ते का तिनका तोड़ लिया, तो वह तलाक माना जाता है। नृत्य करते समय जंगली जानवरों की मुखौटे का प्रयोग करते हैं। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। ये जब बैगा जनजाति जो लोग हैं ना नृत्य करते हैं ना, उस समय जो जंगली जानवर लोग रहते हैं ना, उनके मुखौटे उनके सिर वगैरह को लगाकर नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कौन सी जनजाति में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो बैगा जनजाति में। कृषि खेती, ये लोग कृषि खेती नहीं करते हैं। ऐसा मान्यता है कि ये लोग कृषि खेती अगर करते होंगे, करेंगे, हल चलाएंगे, तो धरती माता को क्या होता है? कष्ट होता है, इसलिए यह कृषि खेती नहीं करते हैं। इसमें महिलाओं का वस्त्र क्या कहलाता है? कपची कहलाता है। क्या कहलाता है? कपची। हल का प्रयोग करना वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि ये लोग खेती नहीं करते हैं, तो हल का प्रयोग करना इसमें क्या है? वर्जित है। भूमिका बैगाओं के देवी देवताओं के पुजारी को कहते हैं। भूमिका कौन है? जी हाँ दोस्तों, भूमिका किसे कहते हैं? तो बैगाओं के देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम लोग भूमिका बोलते हैं। जैसे सामान्य भाषा में यहाँ पंडित बोलते हैं, हम लोग महाराज बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, खर्ची क्या है? बैगा जनजाति में खर्ची किसे कहते हैं? तो यह वधु धन होता है। वधु धन होता है। जी हाँ दोस्तों, खर्ची का मतलब है बैगाओं में कि वधु धन से आशय है। अब हम बात करते हैं भोजन की। बैगाओं के भोजन के बारे में बात करते हैं कि ये लोग सुबह कौन सा भोजन खाते हैं, दोपहर में कौन सा भोजन खाते हैं, और रात या शाम को कौन सा भोजन खाते हैं। तो आइए देखते हैं। भोजन, सुबह ये लोग खाते हैं बासी। क्या? बासी। हम लोग भी बासी खाते हैं, सुबह का अधिकतर देखते होंगे आप। बासी, सामान्य जन लोग भी बासी खाते हैं। दोपहर में क्या खाते हैं? पेज। क्या? पेज। जी हाँ दोस्तों, ये भी चावल का बना होता है पेज, जिसे दोपहर में कौन लोग खाते हैं? बैगा जनजाति लोग। और शाम को क्या खाते हैं? बियारी। बियारी, बियारी खाते हैं शाम को। अब हम देखेंगे बैगा जनजाति के नृत्य के बारे में, पेय पदार्थ के बारे में, विवाह के बारे में, देवता के बारे में। तो आइए देखते हैं बैगा जनजाति लोग। मैं बात करूंगा कृषि की। ये लोग कौन सी कृषि करते हैं? बेवारी कृषि। बेवारी कृषि। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी अभी आप इसने बताया कि कृषि नहीं करते हैं ये लोग, और अभी बता रहे हैं कि बेवारी कृषि करते हैं। तो बैगा जनजाति में भी बहुत सारे जनजाति पाए जाते हैं, जिनमें से जो लोग रहते हैं, कोई लोग कृषि करते हैं, कोई लोग कृषि नहीं करते हैं। तो जो करते हैं वो कौन सी कृषि करते हैं? बेवारी कृषि करते हैं। अब पेय पदार्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, बैगाओं की पेय पदार्थ क्या है? तो ताड़ी या सल्फी। ताड़ी या सल्फी। विवाह कौन सा प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, बैगाओं में विवाह कौन सी प्रचलित है? तो पैठुर विवाह प्रचलित है। अब हम बात करेंगे देवता की। कौन से देवी देवताओं की यह लोग पूजा करते हैं? जी हाँ दोस्तों, देवता कौन सा है? तो ठाकुर देव और बूढ़ा देव। ठाकुर जो देव है ना, ठाकुर देव, वह क्या है? अपना गांव की रक्षा करता है। किनकी? गांव की रक्षा। जो ठाकुर देव है ना, वह गांव की रक्षा करता है, और जो बूढ़ा देव है वह बीमारियों से रक्षा करता है। जी हाँ दोस्तों, बैगाओं में दो प्रकार के देवता का पूजा किया जाता है। दो प्रकार के आराध्य देव है, एक है ठाकुर देव और एक है क्या? बूढ़ा देव। ठाकुर देव जो है गांव की पूजा करते हैं। हम लोग सामान्य जनजाति में भी देखते हैं कि ठाकुर देव जो लोग रहते हैं ना, वह गांव की पूजा करते हैं, और बूढ़ा देव जो है वह बीमारियों से रक्षा करते हैं। अब नृत्य की बात कर लेते हैं हम कि बैगा जनजाति में कौन सा नृत्य प्रचलित है या फिर पाया जाता है। तो बिलमा नृत्य।
कौन सा नृत्य? बिल्मा नृत्य। जी हाँ दोस्तों, ब से बैगा और ब से क्या? बिल्मा नृत्य। और एक नृत्य अपरिचित है, कौन सा? सैला नृत्य। जी हाँ दोस्तों, सैला नृत्य। इसमें दशहरा के अवसर पर झटपट नाच करते हैं, झटपट नाच या फिर नृत्य भी बोलते हैं। कौन सा? झटपट। दशहरा के अवसर पर ना दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति में झटपट नाच दशहरे के अवसर पर किया जाता है? तो कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। जी हाँ दोस्तों, अब बता दें कि ये लोग किसकी पूजा करते हैं, कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? तो साल वृक्ष की ये लोग पूजा करते हैं। बैगा जनजाति जो लोग हैं ना, वह साल वृक्ष की पूजा करते हैं। उराव लोग भी आगे देखेंगे हम, तो उराव लोग का भी आराध्य देवी क्या है? साल वृक्ष में निवास करते हैं। वैसे ही बैगा जनजाति के भी जो लोग हैं ना, वह साल वृक्ष की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ब से क्या बनेगा। जो ब शब्द है ना अपना, उनसे क्या क्या बनेगा? ब से हो गया बैगा, ब से हो गया बैगा, और ब से हो गया बिल्मा नृत्य, और ब से हो गया बूढ़ा देव, और ब से हो गया बियारी, ब से हो गया बियारी। ठीक दोस्तों, तो यही है बैगा जनजाति के बारे में। अगर आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और नोट से भी बना सकते हैं। मैं जो आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ वो एकदम फैक्ट है, आईएमपी है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद है, आपको पसंद है, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।